दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गांधारी क्यों अपने पुत्र दुर्योधन को निर्वस्त्र देखना चाहती थी। ऐसा क्या निकला उनकी आंखों से जिससे दुर्योधन पत्थर का हो गया। जैसा कि गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्नावस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। भीम से युद्ध से पहले ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा, लेकिन कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। महाभारत में जब अश्वत्थामा मारा गया, यह कहा गया, जीतकर भी हार गए पांडव। घटना इस प्रकार है कि गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु यह शिव भक्तिनी एक कवच पहना सकती है। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान कर आओ और वहां से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, नग्न माताश्री। गांधारी कहती है, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माताश्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं। गांधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि हाँ माते, इन शवों में एक शव ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती है, और वह शव है ज्येष्ठ कौन्तेय का। तब गांधारी कहती है, क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, राधेय था ज्येष्ठ कौन्तेय। यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए ये मत सोचिए माता कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह राज बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई देता है। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में? तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल आए? और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन सकपका जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माताश्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता युवराज। भरतवंश की तो ये परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, किंतु तुमने तो भरतवंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, जाओ। यह कहते हुए श्री हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वह अपने गुप्तांगों पर केल के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया माताश्री। तब गांधारी कहती है, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं। तब वो कहती है, ये तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माताश्री? तब गांधारी कहती है, किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर वह पुनः अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती है। फिर वह कहती है, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं दुर्बल रह गया पुत्र। शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले ना होते तो अजय हो गए होते पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि तो मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माताश्री। तब गांधारी कहती है कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ। मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतित्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र।
तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता न करें माताश्री, मैं कल भीम से गया युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतनी मार मारूंगा कि वह घबराकर विरगति को प्राप्त हो जाएगा, फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो। अंत में भीम दुर्योधन की जंघा उखाड़कर उसका वध कर देता है। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि उनका वंश यादव उसी तरह नष्ट हो जाएगा जैसे उनके बच्चे नष्ट हुए हैं। कृष्ण ने श्राप स्वीकार कर लिया और यह युद्ध के 36 साल बाद सच हुआ। जब यादव शराब पी रहे थे और जीवन का आनंद ले रहे थे, उन्होंने ऋषियों को चिढ़ाना शुरू कर दिया, जिन्होंने कृष्ण के पुत्र को लोहे की छड़ी पैदा करने का श्राप दिया था। लोहे की छड़ी को तोड़ दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन यह वापस जमीन पर और हथियारों में समा गई, जिसने कृष्ण सहित कबीले के हर सदस्य को नष्ट कर दिया। ऐसा माना जाता है कि गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधने की स्थिति में एक उद्देश्यपूर्ण अपवाद बनाया था। जब उसने अपने बड़े बेटे दुर्योधन की रक्षा के लिए अपनी आंखों की पट्टी हटा दी थी, उसने एक ही नज़र में अपनी सारी शक्ति अपने बेटे के शरीर में डाल दी, जिससे दुर्योधन का पूरा शरीर उसकी कमर को छोड़कर वज्र के समान मजबूत हो गया। कृष्ण ने दुर्योधन को अपनी मां से मिलने से पहले अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए कहकर गांधारी की योजना को विफल कर दिया। 8 कुरुक्षेत्र युद्ध के 18वें दिन उनके निर्णायक मुकाबले में भीम ने दुर्योधन की जांघों पर प्रहार किया, जो शाब्दिक और आलंकारिक रूप से बेल्ट से नीचे की चाल थी। इसकी लोकप्रियता के बावजूद इस कहानी का उल्लेख वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत के मूल संस्करण में नहीं किया गया है। व्यास के महाभारत के अनुसार भीम के खिलाफ लड़ते समय दुर्योधन ने अपनी श्रेष्ठ गदा कौशल का प्रदर्शन किया, जिसके कारण भीम उसे हरा नहीं सका और उसे मारने के लिए नियम तोड़ना पड़ा। गांधारी के सभी पुत्र अपने चचेरे भाइयों पांडवों के खिलाफ युद्ध में, विशेष रूप से भीम के हाथों, कुरुक्षेत्र में मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि खबर सुनने के बाद उनकी नज़र आंखों पर बंधी पट्टी के एक छोटे से छेद से युधिष्ठिर के पैर के अंगूठे पर पड़ी। उसके क्रोध और शक्ति के कारण उसके साफ पैर का अंगूठा जलकर काला हो गया था। जब उसने पांडवों के सभी पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी, तो उसने पांडवों को गले लगाया और उनके नुकसान के लिए उन्हें सांत्वना दी। बाद में यह सारा विनाश होने देने के लिए उसका क्रोध कृष्ण पर भड़क गया। उसने शाप दिया कि वह, उसका नगर और उसकी सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। कृष्ण ने श्राप स्वीकार कर लिया। उनका श्राप महान युद्ध के 36 साल बाद अपना प्रभाव दिखाने लगा, जब एक उत्सव में यादवों के बीच लड़ाई के बाद यदु वंश का नाश हो गया। 126 वर्ष तक जीवित रहने के बाद कृष्ण अपने स्वर्गीय निवास पर चले गए। उनके लापता होने के ठीक 7 दिन बाद स्वर्ण नगरी द्वारिका डूब गई। गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र, बहनोई विदुर और ननद कुंती के साथ युद्ध के लगभग 15 साल बाद तपस्या करने के लिए हस्तिनापुर छोड़ गईं। ऐसा कहा जाता है कि वह धृतराष्ट्र, विदुर और कुंती के साथ हिमालय में जंगल की आग में मर गईं और मोक्ष प्राप्त किया।